तो गाइस आज हम फिर से गाइस गोल्ड को एनालाइज करने वाले स्टेप बाय स्टेप कैसे मैं लिक्विडिटी ट्रेड करता हूँ और कैसे मैं स्टेप बाय स्टेप मतलब आपको हर चीज़ बताऊंगा। और इस वीडियो में गाइस ये वीडियो है जो पर्पस के लिए एक एग्जीक्यूशन को कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं उस तो गाइस बिगिनर के लिए बहुत ज़्यादा ये गाइस वीडियो हेल्पफुल होगी। तो जो वीडियो को एंड तक जोड़ देखना, स्किप मत करना, ताकि आप पूरे वीडियो को अच्छे से समझ पाओ। तो भाई सबसे पहले गाइस हम चार्ट को क्लियर करते हैं और 1 डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। जो हम मतलब जो ज़्यादा से टाइम फ्रेम से लेके हम नीचे टाइम फ्रेम तक जाएंगे, क्योंकि हमें थोड़ी डीप एनालाइज करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस हम 1 वीक पे चलते हैं। 1 वीक पे और अच्छा चार्ट हमें दिखेगा। और देखो 1 वीक और देखो मैं दो चीज़ बताऊंगा, दो चीज़ फाइंड करने के लिए। 1 वीक पे हमें देखना है लिक्विडिटी, ठीक है, और वही 1 डे पे भी हमें देखना है लिक्विडिटी। बट जो दोनों का जो लिक्विडिटी हुआ ना, वो हमें सेम होना चाहिए। मतलब बाई के लिए भी हमें यहाँ पे बाई दिख रहा है, तो हमें 1 डे पे भी बाई दिखना चाहिए। तो बस तभी हमारी लिक्विडिटी काम करेगी, वरना ऐसे नहीं करेगी, ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें। तो देखो भाई सबसे पहले अगर मार्केट में देखा जाए तो ये लिक्विडिटी है। आपको पता है कैंडल्स के ऊपर होती है लिक्विडिटी। तो ये लिक्विडिटी है। फिर उसके बाद जो लिक्विडिटी है वो है ये। मतलब हम वो देखो 1 वीक या 1 डे कैंडल, जो 1 डे होता है या 1 वीक होता है ना कैंडल का, उसका हमें बस पिछले कैंडल का प्रीवियस हाई और लो मार्क कर लेना। और उसके ऊपर जैसी मार्केट है, जैसे मार्केट इसके ऊपर जाता है, ठीक है, इसके ऊपर जाता है तो हमें फिर डाउन साइड का ट्रेड लेना, और इसके नीचे जाता है तो हमें अप साइड का ट्रेड लेना है। क्योंकि जो ये लेवल होता है ना, फिर वो इस लेवल को मैग्नेट की तरह काम करता है, जिसे हम कहते हैं लिक्विडिटी। और कुछ लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे भी ऐसे ट्रेड लेते हैं, ठीक है। तो सबका अपना अपना पर्पस होता है ट्रेड लेने का। तो गाइज ये हमारा 1 वीक का चार्ट है। और इस पर मैंने क्या देखा कि पहला जो लिक्विडिटी है वो मार्केट एक दिन का, जो एक वीक में मार्केट यहीं तक है, ठीक है। मतलब मार्केट 3 दिन से देख सकते हैं, 3 दिन से मार्केट 4 दिन से एक पिछले अपने वीक के अंदर ही वो कर रहा है स्टिक। तो ज़्यादा चांस है कि मार्केट जो ग्रीन कहाँ से बनाएगा, ये हमारा एक लेवल बन सकता है जहाँ मार्केट ग्रीन बनाएगा, ठीक है। तो हम एक ये लेवल को मार्क करेंगे, जिसके ऊपर जाता है मार्केट, तो ये जो कैंडल है वो ग्रीन बनने का चांस आएगा, ठीक है। तो ये सारे जो लेवल्स है, एक एक लेवल्स का मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा क्यों लेवल्स मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। अब चलते हैं 1 डे पे। और तो गाइस देखो अब 1 डे पे हमारा क्या दिखा है। देखो प्रीवियस में देखा तो चार्ट पहले प्रीवियस में देखोगे कैसे बिहेवियर करे। देखो बिहेवियर देखा जाए तो मार्केट एक डाउन स्लोप में है, ठीक है, ये हम कह सकते हैं डाउन स्लोप। अब जब मार्केट डाउन स्लोप में है तो हमें क्या दिखा है, सेलिंग एरिया, ठीक है। तो हम एक ये वाला टूल यूज़ करेंगे जो हमें बताता है कि दोनों साइड, ठीक है। तो ठीक है, ऐसे डाउन स्लोप में मार्केट, तो मतलब मार्केट अभी सबसे टॉप पे है, ठीक है। देखा जाए तो देखो सबसे मार्केट अभी किस पे, टॉप पे है। बट जब मार्केट यहाँ से गिरा तो मार्केट इस हाफ एरिया से मार्केट ऊपर चला गया। अब ऊपर क्यों चला रहा था मार्केट, क्योंकि ऊपर लिक्विडिटी है। तो जो स्टे है मार्केट का, जो हमने प्रीवियस कैंडल का जो वीक का कैंडल है वो ये दोनों, ठीक है। और जब मार्केट ग्रीन कब बने इस एरिया से ऊपर है, तो हमने ये जब मार्केट इस लेवल पे जाता है तो हमें कहाँ सोचना है, मार्केट हमें इस लेवल तक जाने का सबसे पास जो लिक्विडिटी है वहाँ तक हमें मार्क करना है। जो सबसे पास लिक्विडिटी होता है ना वो मार्क किया करो, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिर से एक लेवल ड्रॉ करेंगे। अच्छा कमेंट में जो भी डाउट होगा ना, कमेंट करना गाइस, जो भी डाउट होगा और मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ अपनी जर्नी, वो गाइस बताना, ठीक है। तो गाइस ये है अभी हमारे जो बिहेवियर में हमने क्या क्या सोचा हुआ। देखो 1 वीक में हमने एक कैंडल मतलब जो अपने प्रीवियस ईयर का कैंडल ड्रॉ किया, ठीक है। फिर 1 डे पे देखा कि मार्केट नेगेटिव में है, बट जो हमारा ओवरलैप है वो एक बार, दो बार और एक बार पुल बैक लेके ब्रेक करने का चांस दे रहा है, ठीक है। और मार्केट सबसे अभी देखा जाए तो नीचे लेवल पे, और यहाँ से कभी भी बाइनेस तो आएगी, मार्केट डायरेक्ट नहीं गिर सकता, क्योंकि गोल्ड अभी देखा जाए तो सबसे टॉप मतलब सबसे बॉटम पे, ठीक है। यहाँ से मार्केट गिरता है तो जो अगला लेवल है यहाँ पे, मतलब करीब करीब देखा जाए तो 5000 कुछ 5000 फीट मान के चलो मार्केट को मूव चाहिए। ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है, ठीक है। अब चलते हैं 4 आवर पे और थोड़ा मार्केट को डीप समझते हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं 4 आवर पे, और हमें कुछ अब गाइस देखो
हमें वन डे पे, अब हमें देखो 4 आवर पे हमें क्या क्या स्टेप लेना पड़ता है। 4 आवर पे हमें एक लेवल्स को इम्प्रूव करना पड़ता है, क्योंकि मार्केट उस लेवल को लिक्विडिटी लेके जो टॉप लिक्विडिटी होता है उसको मार्क करना पड़ता है। जो लाइन होती है उसको प्रीवियस ईयर की तरह मतलब देखना पड़ता है, प्रीवियस कैंडल की तरह, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस हम ये रिमूव करेंगे और एक अच्छा का ट्रेंड लाइन बनाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। फिर ये हमने ड्रॉ किया। फिर गाइज ये हमें ये दिख रहा है हमें सबसे टॉप, क्योंकि ये लिक्विडिटी लेके मार्केट डायरेक्ट ये है। तो मार्केट में ये है फर्स्ट, मार्केट गिरता है तो मार्केट इस लेवल तक जरूर आएगा और इस लेवल को हमें अपग्रेड, मतलब हमें 4 आवर पे जितनी भी चीज़ है ना सबको अपग्रेड करनी है, जो जो फास्ट लिक्विडिटी है, ठीक है, फर्स्ट। अब गाइज हमें एक लेवल और मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। वो लेवल इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि जो सबसे फास्ट लिक्विडिटी है ना वो मैं इस यहाँ पे ड्रॉ किया, क्योंकि 4 आवर पे ना करीब करीब यहाँ से मार्केट को 120 पिप्स, और ये गाइज ये कैप्चर करके दिखाऊंगा, ठीक है। कुछ गाइज ऐसा हमारा जो लेवल्स अभी तक के मार्केट में निकला है, और गाइज देख सकते हो कि कितना मतलब हर लेवल्स, हर एक लेवल्स का मार्केट रिएक्ट तो जरूर करेगा, ठीक है, रिएक्ट करेगा। एक बार अपना जो ये जो मैं वीडियो डालूंगा तो एक बार फिर चार्ट को देखना कि रिएक्ट करता है नहीं करता, ठीक है। फिर मार्केट जाता है 1 आवर पे, 1 आवर पे चलते हैं हम, ठीक है। तो गाइज हम आ चुके हैं 1 आवर पे, और यहाँ पे कुछ मार्केट का स्ट्रक्चर हमने जो लेवल्स मार्क करे थे वो भी हमें अच्छे खासा भी पता चले। देखो अब हम देखो 1 आवर पे हमें क्या समझना है, मार्केट कैसा स्ट्रक्चर करता है, बिहेव करता है, और प्राइस एक्शन हमें बेस पे कैसे एंट्री और एग्जीक्यूशन करना है। देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे मार्केट गिरता होने जा रहा है, ठीक है, गिर रहा है तो अपने जो पिछला लो है उसको बार बार ब्रेक कर रहा है, ठीक है। बट इस बार मार्केट ने क्या किया, इस एरिया को गिरना चाहिए था, बट मार्केट ने टाइम पास करके इस बार उल्टा रिएक्ट कर दिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मार्केट टाइम पास करके ऊपर जा सकता है, ये हमारा पहला केस है, या टाइम पास करके नीचे जा सकता है, ये हमारा दूसरा केस। दोनों केस में गाइस रिएक्शन जो आएगा वो आएगा एक बड़ा मोमेंटम के लिए, ठीक है। तो पहला केस कहता है कि हमारे सबसे मार्केट नीचे है और लिक्विडिटी ले चुका है तो ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। दूसरा कि मार्केट ने अभी ये लेवल टच नहीं किया कि मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम आ सके, ठीक है। ये जब तक लेवल टच नहीं करे तो मार्केट में सबसे बड़ा मोमेंटम नहीं आएगा। छोटा मोटा रिएक्शन आ सकता है, बट जो बड़ा मोमेंटम चाहिए वो चाहे इसको ब्रेक करके होगा या इसको टच करके मार्केट नीचे जाए तो एक बड़ा मोमेंटम आने का चांस रखता है। और इससे पहले गाइज मार्केट गिरता है तो गाइज मैं ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि मार्केट इस लेवल, एक ये लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि ये लेवल गाइज 1 डे टाइम फ्रेम का बेस्ट लेवल था जो मैंने आपको सामने मार्क करके दिखाया, ठीक है। अब चलते हैं गाइज और छोटे टाइम फ्रेम पे और मार्केट को थोड़ा डीप समझते हैं। तो गाइज हम आ चुके हैं 15 मिनट पे, और हमें कुछ ऐसा मार्केट में जो लेवल्स हमने फाइंड किया था कुछ ऐसा है। और गाइज इसके बाद गाइज जो मैं ये वीडियो जब पब्लिश करूँगा, ठीक है, आज या कल मैं पब्लिश कर दूंगा, और फिर हम देखेंगे कि मार्केट ने कैसा हमारे लेवल्स को रिएक्ट करता है नहीं करता, ठीक है। और गाइज ट्रेडिंग आपने टेलीग्राम ज्वाइन किया तो एक बार ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे गाइज बहुत ज़्यादा ऑप्शन चैन के बहुत अच्छे प्रॉफिट आते हैं, ठीक है। प्रॉफिट नहीं आता मतलब आपको ट्रेड बताते हैं और प्रॉफिट उसमें बहुत ज़्यादा आते हैं, मतलब 10 में से 7 ट्रेड गाइज विन रहते हैं, 1:5 के ट्रेड। तो गाइज ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले गाइज अब हमें थोड़ा सा पोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे हम ट्रेड करेंगे। तो सबसे पहले गाइज हमें कुछ लेवल्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, जैसे ये लेवल्स, ठीक है। फिर मार्केट जाता है तो एक ये लेवल्स, देखो हमें जितना ज़्यादा हमें देखो जितना ज़्यादा हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे ना उतना ज़्यादा हम लेवल्स को अपग्रेड करेंगे, क्योंकि मार्केट तो छोटे लेवल्स के बेस पे एक बड़ा लेवल बनता है, ठीक है। तो उस रिएक्शन की वजह से मार्केट में एक बड़ा लेवल बनता है, ठीक है। तो यह बात याद रखना। तो गाइज देखो मार्केट में कुछ ऐसा बिहेवियर अब मैं समझाता हूँ क्या हो। देखो अब आपको यहाँ से क्या दिख रहा है, मार्केट डाउन साइड, ठीक है। अब मार्केट को उठना है ना तो एक ऐसे लेवल से उठेगा जिसको जहाँ पता नहीं हो, ठीक है। और लेवल्स कौन सा हो सकता है, एक ये लेवल्स हो सकता है, एक ये लेवल हो सकता है क्योंकि लोगों को लगे यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद गाइज एक यहाँ पे मार्केट जब डाउन साइड में जाएगा तो एक ये लेवल हो सकता है और एक ये लेवल हो सकता है। अभी के लिए गाइज ये 2 लेवल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करेंगे, बट ये बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल है तो यहाँ पे मार्केट को दिख जाएगा, ठीक है। तो हम ये लेवल जो फर्स्ट गाइज 2 ट्रेड बताने वाला यहाँ पे, जो फर्स्ट ट्रेड हमारे यहाँ बनेगा, सेकंड ट्रेड हमारा एक ऐसा, फिर जो हमें देखो दोनों साइड गाइज बायस का ही मैं बताऊंगा कि कैसे बायस का, ठीक है। तो गाइज पहला ट्रेड हमें यहाँ बनेगा, ठीक है, फिर ऐसे करके, और फिर जो दूसरा ट्रेड होगा ना ये लिक्विडिटी लेके मार्केट थोड़ा रिएक्शन करेगा, फिर गाइज रिवर्स करता है ना और एक कैंडल का ग्रीन हाई ब्रेक करता है, तो गाइज एंट्री बना लेना। इसके लिए गाइज एक परफेक्ट एंट्री बनाता
और जब भी लो ब्रेक करे एक फिर रेड कैंडल का लो ब्रेक करे वहाँ पे एग्जिट मार देना या कुछ क्वांटिटी छोड़ देना 20% या 30%, तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होता है। कभी कभी वो बड़े बड़े मोमेंटम देने लग जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी बायसनेस बहुत ज़्यादा होने वाला है। और कुछ गाइज मार्केट का ऐसा स्ट्रक्चर देख सकते हो आप। तो अभी के लिए गाइज कुछ, अब मैं 1 मिनट पे गाइज ट्रेड प्लान बता रहा हूँ। पहले हम 5 मिनट पे और एनालाइज करते हैं, फिर 1 मिनट पे चलते हैं कि क्या स्ट्रक्चर होना है, क्योंकि मैं 5 मिनट पे एंट्री करता हूँ और 1 मिनट पे एंट्री करता हूँ, ठीक है। तो इसलिए देखो यहाँ पे क्या हुआ मार्केट में, इतना बड़ा, अब कैंडल साइकोलॉजी होता है, इतना बड़ा गाइज लो ब्रेक करने के बाद भी एक बायसनेस आता है, तो इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ चीज़ें कैंडल्स बने, फालतू में कैंडल बने, यहीं से मार्केट को डायरेक्ट गिर जाना चाहिए, बट मार्केट नहीं गिरा, कहीं ना कहीं बायसनेस एक्टिव हो रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो आप गाइज यहाँ से मैं बताऊँ तो एक यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे बाय करो और यहाँ तक का टारगेट लगाओ। तो गाइज ये थोड़ा रिस्की ट्रेड माना जाए, क्योंकि ये विदाउट कन्फर्मेशन का हो, बट जो पॉसिबिलिटी मुझे लगता है ना यहाँ से चलने की, क्योंकि जब आप एनालाइज करने लग जाते हो ना, आपको अपने आप पता चल जाता है कि कहाँ पे लेना चाहिए और कहाँ नहीं बने आपसे, ठीक है। तो ऐसा कुछ एक ऐसा ट्रेड बनने का बहुत ज़्यादा चांस होगा, ठीक है। और गाइज ये मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा कि क्या ट्रेड एंट्री होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा हमारा कुछ ऐसा ट्रेड स्ट्रक्चर बनना है। अब 1 मिनट पे चलते हैं और उसमें थोड़ा डीप समझ जाते हैं। देखो आप गाइज 1 मिनट पे हमें कुछ एक लेवल मिल रहा है, जो ये एक लेवल, इसका लेवल का ब्रेक होती है एंट्री लेना, इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं, क्योंकि एक यहाँ से जब ब्रेकआउट आता है ना गाइज, इस लेवल से जब भी छोटे छोटे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आना है तो एक बड़ा मोमेंटम आने का एक्सपेक्ट होता है, और वो लेवल मुझे लगता है यहाँ तक का मार्केट आएगा। यहाँ तक का थोड़ा रेयर चांस है, बट यहाँ तक का तो मार्केट आएगा। रिजेक्शन, देखो मार्केट को गिरना है ना, तो सबसे पहले गाइज मार्केट यहाँ तक आएगा, और मार्केट को और ज़्यादा गिरना है तो यहाँ तक भी आने का चांस है। बट मार्केट कभी भी उठ भी सकता है, क्योंकि मार्केट में सबसे बड़ा लेवल, हमें दोनों बायसनेस और सेलर्स को देख के चलना है कि हम कहाँ ट्रेड बनाएंगे, और जो सेलर्स है कहाँ एक्टिव हो सकता है और कहाँ नहीं एक्टिव हो सकता, ठीक है। और बायर्स कहाँ वीक होंगे, बायर्स सेलर्स कहाँ वीक होंगे, ये सबको हमें देख के चलना पड़ेगा। तो गाइस कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। देखो फर्स्ट ट्रेड मैंने क्या बताया, यहाँ पे बनेगा, ठीक है। ये ब्रेक करता है तो एक एंट्री बन सकते हैं यहाँ तक का टारगेट। देखो यहाँ तक का टारगेट मैंने बोला है, बट हमें होल्ड कहाँ करना है, 100 का टारगेट मिलेगा, यहाँ तक होल्ड करना, बट यहाँ पे अपनी अच्छी खासी क्वांटिटी अपनी रिड्यूस कर देना, कम कर देना, और यहाँ तक का आपको एक क्वांटिटी लगा के छोड़ देना है, ठीक है। या आप वो भी करोगे तो आप बहुत बड़ा एक क्वांटिटी, क्योंकि मार्केट इस लेवल तक भी जाने की पॉसिबिलिटी रखता है, बट थोड़ा मार्केट नाटक करेगा, बट जाएगा इस लेवल तक। तो यहाँ पे बहुत जब बीच में ट्रैपिंग भी हो सकते हैं, तो इसमें आप बन सकते हो, मतलब आपका एसएल भी बहुत ज़्यादा चाह सकते हो। तो ये था हमारा इस पूरा मार्केट को एनालाइज, कैसे हम डीप मार्केट में एनालाइज करते हैं और कैसे कैसे छोटे छोटे लेवल्स को रिएक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो गाइज हमने ये सोचा। और देखो एक चीज़ और बता देता हूँ कि मार्केट में जो है ये लेवल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गाइज एक पैटर्न में जो बिगनर्स, अब देखो बिगनर्स क्या सोचेगा, रिएक्शन में बताऊँ, देखो बिगनर्स यहाँ पे क्या सोचेगा, एक पैटर्न बनाए, ब्रेक हुआ, सारे रिटेलर्स ऐड, अब जब सारे रिटेलर्स ऐड होंगे तो कुछ, अब मार्केट उन्हें पैसा देगा या इंस्टीट्यूट को पैसा देगा। तो यहाँ पे जब भी आप एक हाई लो, मतलब देखो यहाँ से ये एक ऐसा पॉइंट है ना जहाँ से मार्केट गिरते चला रहा है, और नहीं गिरते चला रहा है तो ठीक है, एंट्री नहीं लेना। बट जब भी एक रेड कैंडल का हाई ब्रेक हुए, मतलब ग्रीन कैंडल का पहले रेड कैंडल बने, एक अच्छा रेड कैंडल, उसका एक ग्रीन कैंडल बने, फिर गाइज उसका हाई ब्रेक हुए, तब गाइज आपको यहाँ पे एक एंट्री बनाना और टारगेट यहाँ तक कर लेके चलना, जो आपके लिए बहुत एक अच्छा गाइज, मेरे लिए अच्छा एक सेटअप बनता है। मैं एक ऐसी सेटअप के बेस पे ट्रेड लेता हूँ, ठीक है गाइज। पूरा मतलब एंट्री सिस्टम बता दिया, कैसे एनालाइज करते वो बता दिया, और कुछ भी डाउट होता है गाइज कमेंट में जरूर बताना, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसे सॉल्व करने की। और गाइज अगली वीडियो में किस टॉपिक बताऊँ कमेंट में जरूर बताना।